गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। कुछ सवाल गुरुजी लिख के लाया हूं, करीब 4-5 सवाल हैं। बोलिए फटाफट। अभी एक बहस चल रही थी जी जब सीता माता पार्वती माता दोनों लक्ष्मी जी का अवतार हैं, एक ही हैं। आप हर कथा में बोलते हैं कि एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। ठीक है। तो फिर एक गाने में बोला जाता है कि पार्वती जब सीता बनकर श्री राम जी के सन्मुख आई, उन्होंने माता कह के शिव शंकर की महिमा गाई। ठीक है। तो ये क्या है? भगवान राम जी और शंकर जी दोनों एक तत्व हैं, पर लीला करनी है ना। यदि एक से ही काम चल जाता तो 3 बनने की भी जरूरत नहीं थी। ब्रह्मा विष्णु और महेश 3 बने, काम 3 है, सृष्टि उत्पन्न पालन संहार। माता सती को संदेह हो गया कि ये भगवान नहीं है, क्योंकि ये सीता को दर दर की ठोकर खाते ढूंढ रहे हैं। भगवान होते तो पता लग जाता। ये बात इसलिए कही गई है, ये लीला इसलिए रची गई है, दुनिया वालों देख लो, भगवान पर संदेह माता पार्वती भी करेंगी तो उनका परिणाम ये है, तो आप और हम संदेह ना करें। तो वो एक मैसेज था हमारे लिए। अब भगवान ही, अब राम जी तो भगवान हैं, उन्हें क्या जरूरत थी रावण को मारने के लिए, 14 साल जाने के लिए? तो वो तो वहीं बैठे बैठे मारते। पर एक मर्यादा है, मनुष्य बन के आएंगे, लीला करेंगे। जब लीला करेंगे तो मनुष्य की मर्यादा में रह के लीला करेंगे। तो वो थे तो भगवान ही, पर लीला मर्यादा में रह के करना, तो मर्यादा का पालन कर रहे। माता पार्वती मूल तत्व में तो एक ही है, पर व्यवहार में यहाँ एक नहीं है। हम हमेशा ये बात कहते हैं कि सोना आभूषण अलग अलग हैं। तत्व तो गोल्ड है, पर आभूषण, अब कान की चीज नाक में नहीं पहनी जा सकती और नाक की चीज कमर में नहीं पहनी जा सकती। तो व्यवहार में वो वहीं सेट होगा जहाँ के लिए आभूषण बना है, पर तत्व की दृष्टि में वो गोल्ड है। तो माता पार्वती है तो लक्ष्मी, पर वहाँ उस लीला में वो एक संदेह कर रही हैं कि ये कैसे भगवान। तो हमारे आपके लिए मैसेज हुआ कि जब उन्होंने संदेह किया, उनकी समझ में भगवान ना आ पाए। कहने का अर्थ ये है कि भगवान को यदि हम बात करें तो भगवान के अंश शंकर जी भी हैं, पर भगवान को वो भी न समझ पाए, पार्वती जी भी ना समझ पाई। मतलब भगवान सबकी बुद्धि से परे हैं, अतर्क हैं, हमारी पहुंच से, हमारी सोच से परे हैं। ये चीज इस बात को पुष्ट करती है। इस काल भगवान ने इन सबकी बुद्धि अपने हाथ में ले रखी है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहता है ये कि अर्जुन, बुद्धिमानों की बुद्धि, बलवानों का बल मेरे हाथ में है। अब जैसे जब चाहे इनकी बुद्धि ऑफ कर दूं, जब चाहे इनकी ताकत खत्म कर दूं, जब चाहे दे दूं। जैसे श्री रामचंद्र अर्थात विष्णु जी की पत्नी सीता जी का अपहरण हो गया था, उसने बुद्धि ऑफ कर दी काल ने श्री रामचंद्र जी की। उसको ये नहीं पता मेरी पत्नी कौन उठा ले गया। और उधर से ऊपर से पार्वती और शिव देख रहे थे। शिव जी ने प्रणाम किया, रामचंद्र जी रो रहे थे, डकरा रहे थे, वृक्षों से लिपट रहे थे। तो पार्वती ने कहा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो? कि सामने भगवान विष्णु को प्रणाम कर रहा हूं। पार्वती जी ने देखा वो तो एक व्यक्ति है, रो रहा है। भगवान कभी रोते हैं? मैं नहीं मानती ये भगवान है, मैं परीक्षा लूंगी इसकी। अब कहने का भाव ये है कि वो कथा अधिक ना बढ़ाएं। पार्वती जी भगवान शिव जी से के समय तक बोली कि नहीं, सामने कहने लगी मैं नहीं परीक्षा लूंगी। लेकिन थोड़ा सा भी आंख में चुन्नी होती, वो सीता रूप बना के पहुंच गई, रामचंद्र जी के सामने खड़ी होगी। श्री रामचंद्र जी ने देखते ही बता दिया कि हे दक्ष पुत्री, यहाँ कैसे आई? भगवान शिव को कहाँ छोड़ आई? वो शर्मिंदा होगी, ओहो सचमुच आप तो भगवान हो, आपने मुझे पहचान लिया। अब वहाँ उसने रिमोट ऑन कर दी उसकी बुद्धि काल ने। वहाँ तक उसको तो पहचान लिया कि तू सीता नहीं पार्वती है। और अपनी पत्नी का पता नहीं उसने कौन उठा ले गया। फिर उसकी खोज करी, जैसे किसी की गाय गुम हो जा, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। फिर किसी ने बता दी, राउंड उठा ले गया, जब जाकर वहाँ ढूंढी। जैसे अर्जुन जब श्री कृष्ण जी के पैर में
विषाक्त तीर मार दिया। श्री कृष्ण जी अंतिम सांस गिने थे और पूरा यादवकुल आपस में लड़कर मर गया दुर्वासा जी के श्रापवश। श्री कृष्ण जी दुर्वासा के श्राप का भी नाश नहीं कर सका। उसमें केवल औरतें शेष रहेगी, नर यादव सभी मर गए। जो गर्भ में थे वो बच्चे तो शेष थे ही। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप सभी औरतों को वहाँ ले जाओ, यहाँ लोग नर पुरुष रहे नहीं, आसपास ये जंगली लोग इनकी इज्जत बेइज्जती करेंगे। अर्जुन श्री कृष्ण जी की मृत्यु के उपरांत उनको लेकर चल पड़ा। रास्ते में बिल्लों ने पीटा, गोपियाँ ले गया, औरतों को ले गए, कुछ एक के गहने सारे तोड़ दे गए। और अर्जुन के हाथ में वही धनुष था जिससे महाभारत का युद्ध जीता था। वहाँ उठा भी नहीं, उससे खड़ा खड़ा पिट रहा है बिल्लों से। तब अर्जुन रो रहा है कृष्ण को कि कृष्ण बड़ा छलिया था, पता नहीं कौन से जन्म का दुश्मन था, हमारे साथ इसने छल ही छल किया। मैं मना करूँ था महाभारत में नहीं लड़ूंगा, मुझे लड़ा कर छोड़ा। अब महाभारत में मुझे शक्ति दे दी, मारूँ था, एक मरे थे 20। आज वही अर्जुन, वही गांडीव धनुष। आज मैं काँप रहा हूँ खड़ा खड़ा, मुझसे उठ नहीं रहा। अब परमात्मा कहते हैं तुमने मूल का पता नहीं, विघ्न की जड़ कौन है। श्री कृष्ण छलिया नहीं था, ये तो यू काल ब्रह्म, इसके हाथ में रिमोट है सबका।